सर बहुत सारे क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि उनके पास प्रॉपर्टीज एंड गोल्ड बहुत है, तो लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करें? इसका मेरे से भी काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उनके नज़रिए से देखें तो वो कुछ हद तक सही भी हैं कि एसेट्स काफ़ी हैं, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई उसी से हो जाएगी। पर आपने देखा होगा कई जगह कंचन कि जब भी कभी प्रॉपर्टी, स्पेशली मैं पहले प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 5 करोड़ है। yes. उसका बच्चा 1 साल बाद पढ़ने जाना चाहता है, पढ़ने जा रहा है, उसकी एज हो गई 1 साल बाद पढ़ने जाने की, राइट, और उसके लिए उसे मान लो 2 करोड़ की ज़रूरत है। yes. अब 2 करोड़ के लिए वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को सेल पे लगा दे, बात सही है या नहीं? और उसके पास है 6 महीने या मैक्सिमम साल का समय। जब भी प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म में हम डिस्ट्रेस सेल करते हैं तो उसका ट्रू वैल्यूएशन नहीं मिलता। ये सब जानते हैं। शायद वैल्यूएशन कई जगह तो 50, 60, 70%, 75% तक गिर जाता है, और हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। तो ये बात बिल्कुल वैसी ही हुई कि 1 गिलास दूध के लिए आप पूरी की पूरी भैंस पाल लें, राइट। तो हम क्या सलाह देते हैं कि कैसा रहेगा यदि आप आज से छोटा छोटा साल का इन्वेस्टमेंट करें, जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि आपको कभी भी अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में डिस्ट्रेस सेल में बेचनी ना पड़े। नाउ दिस छोटा एनुअल इन्वेस्टमेंट is that regular investment which they are making in life insurance or even in mutual funds, but yes, life insurance ensures कि अगर बीच में unfortunately उनकी डेथ भी हो जाती है तो everything is secured. So दैट इज़ वाई वी रिकमेंड कि फॉर लाइफ टाइम गोल्स, जहाँ पे गोल्स आपके तय हैं, उनकी डेट या ईयर ऑलमोस्ट सर्टन है। बच्चे को ये थोड़ी कहेंगे कि अभी प्रॉपर्टी का पूरा दाम नहीं मिल रहा, तुम 1 साल रुक जाओ, अगले साल हायर एजुकेशन के लिए जाना, नहीं बोलेंगे। सो फॉर दोज गोल्स जहाँ पे आप टाइम बाउंड है, उसके लिए प्रॉपर्टी इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि तब आप प्रॉपर्टी की ट्रू वैल्यू एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसकी ट्रू वैल्यू एंजॉय करने के लिए छोटा इन्वेस्टमेंट आज से उस गोल के लिए कर लेना, ताकि बाद में आपको उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर वैल्यूएशन मिले। नाउ दैट्स अबाउट प्रॉपर्टी। अब अगर हम गोल्ड की बात करें तो कंचन, आपके पास जो गोल्ड है, राइट, मेरे ख्याल से जब तक बहुत बुरी हालत ना आ जाए घर की, आप उसे नहीं निकालना चाहोगे। श्योर सर, करेक्ट। एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु टेक गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। अब गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट में एक बड़ी प्रॉब्लम है। जनरली इवन इफ यू बाय लेट्स से अ बिस्किट ऑफ गोल्ड, द चार्जेस ऑन द बिस्किट इज ऑलमोस्ट 7%। तो आपने जिस समय वो खरीदा, आपका 7% तो उस इन्वेस्टमेंट पे वैसे ही लॉस हो गया एट अप फ्रंट। और उसके बाद उसकी इमोशनल वैल्यू, प्लस गोल्ड हैज़ अ साइक्लिक प्राइसिंग, राइट, अप एंड डाउन होता रहता है। एंड मजबूरी में गोल्ड निकालना पड़े इज अ बैड सिचुएशन फॉर एवरी फैमिली। देयरफॉर इसको गोल्ड्स के साथ टाई अप ना किया जाए। गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज वेल्थ बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, पर गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। प्रॉपर्टी इज अ वेल्थ बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, बट गोल्स आर वेरी टाइम बाउंड. So goals should be secured through separate liquid investments, purely liquid. मैं नहीं कहूँगा कि गोल्ड लिक्विड नहीं है. प्रॉपर्टी, यस, प्रॉपर्टी को हम कहते ही अचल संपत्ति है. तो बाकी ये जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं अपने गोल्स के लिए, ये लिक्विड एसेट्स में किए जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है. इंश्योरेंस में किए जाए तो देयर इज ऑलवेज अ गारंटी कि बीच में अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाए तो भी पूरा पैसा रहे. एंड देयरफॉर वी सजेस्ट दैट इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी दे शुड मेक स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स एवरी ईयर, ताकि उन्हें डिस्ट्रेस में कभी कुछ सेल ना करना पड़े.